बस भारतीय बैट्समैन यही मना रहे होंगे कि आप जैसी गेंदबाजी आपने पिछले मैच में की थी, बस वैसी गेंदबाजी इस मैच में भी कर दीजिए, बाकी काम हम खुद कर लेंगे। पिछले पाकिस्तान की जब बात हो रही थी पिछली बार, तो जो मैंने कहा था वो फिर से वही रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि वही एक फैक्टर है, वो है स्विंग अगर हो गई तो फिर इंडिया के लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी। वही बात है कि जो पहले 10 ओवर का खेल है वो पाकिस्तान की गेंदबाजी के हिसाब से जो पहले 10 ओवर का खेल है वो सबसे ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि 10 ओवर 12 ओवर या 15 ओवर आप लगा लीजिए बहुत से बहुत, उसके बाद वो बहुत ही इनइफेक्टिव दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद ऐसा लग रहा है कि मतलब वो किसी भी तरीके से चाहते हैं कि भाई ये कैसे भी खत्म हो और 40वां ओवर आ जाए और हम फिर से थोड़ा सा उनपे रोकथाम करना शुरू करें। तो वो जो बीच का पैच है, अभी तक पाकिस्तान कोई भी मैच हारा नहीं है इस टूर्नामेंट में, लेकिन वो बीच के जो 20 ओवर 25 ओवर है वो रन लूटने के लिए है। उनका जो बॉलिंग अटैक है वो इस तरीके का है। और उस बीच में अगर वो शाहीन शाह को ले आएंगे तो फिर वो आखिरी में क्या करेंगे अगर विकेट्स बचे रहते हैं सामने वाली टीम के। तो ये एक ऐसा कंडीशन है। इसी वजह से मतलब जो पिछले समय से जो T20 की एक बहुत बड़ी चल रहा है पिछले 2-3-4 साल से, उसके बीच में 50 ओवर का जो है वो जो सेटअप है उसको थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड रख दिया गया है। वो इतना ज्यादा उसके बारे में सोचा नहीं जा रहा है। लेकिन 50 ओवर के मैच में ये होता है कि आपको फेज बाय फेज चलना होता है। आपको एक होता है कि शुरुआत के जो पावर प्ले है उसमें आपको कैसे चलना है, फिर मिडिल ओवर्स में कितनी बार ऐसा होता है कि बैटर्स जो होते हैं वो सिंगल डबल करके पूरा मैच निकाल लेते हैं। कल हमने न्यूजीलैंड वाले मैच में भी यही देखा। एक वक्त पे ऐसा लग रहा था कि यार मतलब न्यूजीलैंड तो गई, लेकिन उसके बाद उन्होंने कितने आराम से बिना कोई रेस्ट लिए विलियमसन ने क्या शानदार इनिंग्स खेली है। तो वही है कि बीच के ओवर्स का पाकिस्तान क्या करेगी, ये अभी तो मुझे नहीं ऐसा लग रहा कि उनके पास कोई जवाब है। और जिस तरह की मतलब चूंकि ये बहुत हॉट टॉपिक है और पाकिस्तान में तो जो हम लोग तो फिर भी बहुत सारा लिहाज कर लेते हैं, पाकिस्तान में तो जो एक्स प्लेयर्स हैं या जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं या वहाँ के शोज में तो वो ऐसी धज्जियां उड़ाते हैं अपने खिलाड़ियों की कि वो आप जानते हैं और हम भी जानते हैं। और जिस तरह से कैचेस छूटे हैं, जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी ने फॉलो थ्रू में कैच छोड़ा, जैसे इमामुल हक ने पॉइंट पर एक बहुत आसान कैच छोड़ा, मतलब इन सारी चीजों का फिर केतन कोई एक्सक्यूज नहीं है। देखिए कैच छूटते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। विश्व क्रिकेट में शायद ही कोई टीम हो, वर्ल्ड चैंपियन से वर्ल्ड चैंपियन टीम भी होगी, उसके खिलाड़ी भी कैच छोड़ते होंगे। लेकिन सारा जो मामला है वो ये है कि आप बड़े मैचेस में कितनी कम गलतियां करते हैं। और यहां पाकिस्तान के साथ शायद ऐसा हो जाता है उसकी फील्डिंग और उसकी बॉलिंग के साथ कि वो बड़े मैचेस में और गलतियां करते हैं। पिछले मैच में अभी बॉलिंग पर और बात करेंगे, लेकिन 9 वाइड बॉल भी हैं। मतलब आप 2 कैच छोड़ रहे हैं, 9 वाइड बॉल फेंक दे रहे हैं, फिर उसके बाद विरोधी टीम सिर्फ बेसिक्स पे भी अगर चल जाए तो वो आप पे भारी पड़ जाती है। एकदम हमने ये देखा कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वाला मैच अगर देख लिया तो दोनों टीमें जो उनका परफॉर्मेंस था वो पोल्स अपार्ट था। ऑस्ट्रेलिया ने 7 कैच छोड़े। आप याद करिए कि पिछली बार आपने ऑस्ट्रेलिया के नाम के आगे कब ये लिखा देखा था कि उन्होंने 7 कैच छोड़े। वो एक समय पे दुनिया की सबसे बेहतरीन फील्डिंग यूनिट हुआ करती थी। मतलब वो एक उनका अपना एक आयरन डोम बना हुआ था। वहां साइमंड्स खड़ा होता था, रिकी पॉन्टिंग खड़ा होता था, माइकल क्लार्क खड़ा होता था। आप गेंद निकाल नहीं सकते थे उनके सर्किल से बाहर। और यहाँ पर वो 7 कैचेस छोड़ रहे हैं। और वहीं पर ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका बहुत डिसिप्लिन थी। और उसने कहीं जितने भी जगह पे उन्होंने प्रेशर पॉइंट्स बनाए, कभी भी उस प्रेशर को रिलीज नहीं होने दिया। रबाडा ने एक ही जगह पर गेंद रखी, वो सिर्फ बाहर निकाल रहा है और फिर एक गेंद अंदर आ जा रही है। तो वो जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन करना पड़ेगा। और ये जो चांसेस होते हैं जहां पर ऐसा होता है कि अंग्रेजी में जो कहते हैं यू हैव टू मेक समथिंग आउट ऑफ नथिंग, तो वो आपको तो यहाँ पे समथिंग पूरा हाथ में मिला जा रहा है और आपको छोड़े दे रहे हैं, अपने फॉलो थ्रू में छोड़ रहे हैं, थर्ड मैन पे छोड़ रहे हैं। पाकिस्तान ने पॉइंट पे छोड़ा, बॉलर ने रिटर्न कैच छोड़ा। तो डिसिप्लिन आपको करना पड़ेगा। आप एक तो हल्का सा बॉलिंग में भी ढीलापन है, उसके साथ अगर आप कैचेस छोड़ रहे हैं तो फिर ये तो सोचने वाली बात रहेगी। और हम वेरी श्योर के फील्डिंग कोचेस जो है वो लगातार अपने काम पे लगे होंगे। बिल्कुल। और पिछले मैच के जो डेटा है केतन, शाहीन शाह अफरीदी 9 ओवर में 66 रन, 7.33 की इकोनॉमी। हसन अली 10 ओवर में 71 रन, 7.10 की इकोनॉमी। मोहम्मद नवाज 9 ओवर में 62 रन,
6.88 की इकोनॉमी, हारिस रऊफ 10 ओवर में 64 रन, 6.40 की इकोनॉमी, और शादाब खान 8 ओवर में 55 रन, यानी 6.87 की इकोनॉमी। अब ये आप जानते हैं आजकल तो सारी दुनिया स्टैट्स की है, आप लोग भी बहुत सारे स्टैट्स निकालते रहते हैं यूट्यूब के वीडियो से कि यहाँ ये चल रहा है, यहाँ वो चल रहा है, इससे ये करने पे ये होगा। ये काम क्रिकेट में भी होता है, हम और आप जानते हैं, सपोर्ट स्टाफ में तमाम लोग यही काम करते हैं। ये डेटा अब तक पहुंच चुके होंगे इंडियन टीम के पास कि भाई साहब पिछले मैच में इस इकोनॉमी से इस गेंदबाज ने रन दिए। क्या अगर मैं ये कहूं कि आज सबसे ज्यादा दबाव अगर बॉलिंग यूनिट में शाहीन शाह अफरीदी पर होगा कि वो इस फास्ट बॉलिंग यूनिट के सबसे बड़े स्टार हैं, वो इस फास्ट बॉलिंग यूनिट के एक तरीके से अगुआ हैं, अगर आज वो अच्छा करते हैं तभी आप कुछ उम्मीद कीजिए, और ये अच्छा करने की जो प्रेशर होगा वो शाहीन शाह अफरीदी पर जरूर होगा। मैं थोड़ा सा इसका उल्टा सोचता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बॉलिंग यूनिट पे उतना ज्यादा दबाव नहीं होगा। ये शायद इंडिया पाकिस्तान के बीच जो कुछ भी अभी तक जो एक पूरा क्रिकेट का कल्चर बना हुआ है, उसमें शायद ये पहला ऐसा मौका है जहां पर इंडियन बैटिंग वर्सेस पाकिस्तान बैटिंग का मैच होगा। क्योंकि इन्होंने, पाकिस्तान ने ये तो देख लिया है कि वो 350 चेस कर सकते हैं। बॉलिंग में उन्हें मालूम है कि शाहीन शाह अफरीदी अपने पीक पर नहीं है, उनकी स्पीड गिरी हुई है। हसन अली एकमात्र ऐसे बॉलर हैं जो ठीक ठाक पेस के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। उन्हें भी वो फास्ट बॉलर नहीं कहा जा सकता है उस लेवल का जिस लेवल के लिए पाकिस्तान जाना जाता है। तो और ये रातों रात मुझे नहीं लगता। हाँ, एक बात ये है कि हर बॉलर अपने आप को एक्स्ट्रा पुश करेगा क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट मैच है, लेकिन जिस तरीके से हम पिछले समय में देख रहे हैं, पिछले एशिया कप में देखा और यहाँ पर हमने देखा, तो उसमें मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत जमीन आसमान का अंतर आने वाला है। अगर आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बढ़िया कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान के प्लेयर्स को ये भी, वो उनके दिमाग में ये भी होगा कि पूरा टूर्नामेंट खेलना है, अभी ये सिर्फ तीसरा ही मैच है, इसके बाद ढेर सारे इसके दोगुने मैचेस और अभी बचे हुए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैच इंडियन बैटिंग लाइनअप वर्सेस पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप है। कौन कितने ज्यादा रन मारेगा ये सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा। और बॉलिंग यूनिट का ऐसा है कि बहुत ज्यादा डैमेज नहीं होने देना है, और अपने जो ये फिगर्स हैं, जो 7 की इकोनॉमी, 7.5 की इकोनॉमी है, उसको खींच के 5.5 पौने 6 पे लेके आना है। अगर वो कर लिया तो मैं मानूंगा कि पाकिस्तान के बॉलर्स ने अपना काम कर लिया है। और बॉलर्स की जब हम बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है स्पिन का। इस डिपार्टमेंट में क्या ये कहना सही होगा कि भारत जो है वो पाकिस्तान से कई 4-5 कदम आगे खड़ा हुआ है, जिस लेवल के स्पिनर्स हमारे पास हैं और जिस लेवल के स्पिनर उनके पास हैं? बिल्कुल वही बात है कि जो मिडिल ओवर्स वाला है, मिडिल ओवर्स में हमारे पास कुलदीप यादव और रवींद्र जडेजा हैं। ये दोनों ही अगर इनका दिन हो जाए तो ये 2.5 की इकोनॉमी से भी बॉलिंग कर सकते हैं, अपने 10 ओवर निकाल सकते हैं, ये उनकी कैपेसिटी है। लेकिन यही बात आप पाकिस्तान के बॉलर्स के लिए नहीं कह सकते। पाकिस्तान के जो 2 स्पिनर्स हैं, जिसमें एक शादाब है, वो पिछले समय से विकेट्स में नहीं है, और उनका जो डिसिप्लिन है वो हमने देखा कि वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। उनकी लाइन लेंथ बिगड़ी हुई है, गेंद बाहर गिर रही है, बहुत ज्यादा रूम मिल रहा है बैटर्स को। तो ऐसे में, और ये जो अहमदाबाद का ग्राउंड है, यहाँ पर तो मतलब बहुत तेज फील्ड है, अगर आपने रूम दिया तो पलक झपकने से पहले गेंद बाउंड्री पे दिखेगी। बहुत मुश्किल लग रहा है। मैं फिर से यही कह रहा हूँ कि जो मिडिल ओवर्स है पाकिस्तान के, उनके बॉलिंग के, उसमें वो क्या करेंगे, क्या टैक्टिक अपनाएंगे। बाबर आजम ने अगर पिछले मैच जैसी ही कैप्टनसी करी तो फिर आगे क्या होगा, ये समझना थोड़ा, मतलब ये देख के ही पता चलेगा कि आज क्या होगा। मैं तो पिछले 3-4 दिन से कह रहा हूँ कि बाबर आजम यही कह रहे होंगे कि सबसे पहले हमने घबराना नहीं है, बाकी तो ठीक है सब।